एक पंडित जी थे, ध्यान से सुनो। एक पंडित जी थे, वो रोज जंगल में जाते थे, जंगल में पहाड़ के ऊपर पर्वत पर बैठते, एक पानी का कलसा भर लेते और एक पानी का कलसा भर के अपने पास रखते और पहाड़ पर जाकर भागवत कथा सुनाते थे। ओंकारी बढ़ते रहे ना भाई। ये 3 और 4 बजे का सोने का टाइम होता है भयंकर वाला। 4 तो टी टाइम होता है आपका। हाँ, 4 बजे कौन सा टाइम है? टी टाइम। ये बूढ़ी बूढ़ी डोकरियों को पता होता है, बहू 4 बज के चाय बना ले। ये 4 बजे वाला टाइम किसने फिक्स किया, ये समझ नहीं है। 3 बजे भी नहीं पिएगी, 3:30 भी, बहू 4 बज गए बेटा। अब फिट रहता इनका 4 बजे का टाइम, उसको बोलते टी टाइम। अभी 3 और 4 का टाइम बड़ा घातक होता है, बड़ी ये स्पेशल टाइम होता है 3 और 4 बजे का तो। हाँ, और सुबह का भी 3 और 4 बजे टाइम बड़ा, उस समय नींद बहुत प्यारी लगती है और उस समय साधक लोग उसी समय जगकर अपना भजन करते हैं। सात्विक साधना जो करते हैं उनकी कह रहा हूं। 3 और 4 का टाइम सात्विक साधना के लिए बहुत अद्भुत है, ब्रह्म मुहूर्त है वो। और यहां तो अच्छी बात है, यहां तो सूर्योदय बहुत जल्दी होता है, सूर्यास्त भी जल्दी होता है और उदय भी यहां बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी होता है यहाँ सूर्योदय, अच्छा लगता है। तो 4 बजते ही भुएं को याद आती कि सासू, और न घड़ी, बूढ़ी बूढ़ी माताओं घड़ी नहीं देखनी आती है, लेकिन 4 बजते उनको पता लग जाता है कि 4 बज गए। उनका आज्ञा चक्र इतना जागृत रहता है, यहाँ आज्ञा चक्र है, इसलिए माता ही बिंदी लगाते हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, ये आज्ञा चक्र है, इसको खाली नहीं छोड़ा जाता है कभी। हाँ, ये आज्ञा चक्र, इसको कभी खाली नहीं छोड़ते। जो खाली रहता है उसके राहु उसकी निश्चित उसको झंझट कर देगा। तो एक पंडित जी क्या करते थे, पंडित जी जंगल में जाते थे पानी का कलसा लेके और पर्वत पर बैठकर भगवान की कथा सुनाते थे। कौन सी कथा सुनाते थे? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते थे। अब पंडित जी रोज कथा सुनाते, वहां कथा सुनने वाला कोई नहीं आता, पंडित जी अकेले बैठकर कथा सुनाते थे। कोरोना में हम अकेले सुनाते थे। कोरोना में जब कथा चलती थी ना, पूरे कोरोना में, तो हम अकेले बैठते थे, हमारी संगीत की टीम होती थी, सामने कैमरे लगे होते थे और बाबा श्याम के दरबार में बैठकर हम अकेले कथा गाते थे। उस समय 3 टाइम मेरी कथा आती थी, संस्कार टीवी पर, सत्संग टीवी पर और साधना टीवी पर। 3 टाइम, सुबह 9 से भी आती थी, शाम को भी आती, रात को 12 बजे तक मैं कथा करता था कि लोग इतने डरे हुए थे। लोगों ने कोरोना का चित्र देख देख कर कई लोग तो मर गए। टीवी के अंदर कोरोना का चित्र दिखाते, कोरोना ऐसा आदमी मर जाता कि मेरे कोरोना तो नहीं हो गया कहीं। और कोरोना ने आपको जीवन का सच बताया कि कौन तेरा कौन तेरा नहीं। बेटे ने बाप की लाश के हाथ लगाने से इनकार कर दिया। अगर घर में कोई खांस भी लेता था ना थोड़ा सा, अरे कोरोना, ये इतना भय था अंदर से, इतना भय था उसमें। कोरोना ने आपको सिखाया है, आपको बताया है कि, और एक सच बताऊं, लोगों के पास 500 2,000 के नोट की गड्डियां पड़ी रह गई, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं खरीद पाए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं खरीद पाए। वो पैसा भी इस व्यक्ति को किस काम का रहा। और कुछ ऐसे लोग भी थे, डॉक्टरों ने कह दिया ले जा, खत्म है ये, और आने के बाद घर में सांसें चल पड़ी श्याम के नाम से। ऐसे लोग भी हमने देखे, बाबा श्याम के नाम की सांसें चल पड़ी। साहब, भरोसा होना चाहिए। तो पंडित जी कथा सुनाते थे, वहां कथा कोई सुनने नहीं आता। अब एक दिन क्या हो गया, पंडित जी हो गए बीमार, और पंडित जी बीमार हो गए तो पंडित जी ने आज कथा सुनाने पंडित जी नहीं गए। अब पंडित जी कथा सुनाने नहीं गए तो पंडित जी के घर पर किसी ने आकर जोर से दरवाजा खटखटाया, जोर से दरवाजा खटखटाया। अब ब्राह्मणी घर से बाहर निकली। ब्राह्मणी ने कहा बोलो, आपको हम तो जानते नहीं, पहली बार आए हो, कौन हो आप, दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? कहा पंडित जी कहाँ है? कि पंडित जी को तो बुखार आ गई, ज्वर आ गया, पंडित जी सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। कि जाकर पंडित जी को बोलो कि हमें कथा नहीं सुनाएंगे आज। एकदम ध्यान से सुनना मेरे बहन भाई, बहुत ध्यान की कथा ही है। पंडित जी आज मुझे कथा नहीं सुनाओगे आप? जाकर बोलो पंडित जी ने कथा नहीं सुनाई आज हमें, हम पंडित जी की रोज कथा सुनते हैं, रोज पंडित जी की कथा सुनते हैं। अब ब्राह्मणी अंदर गई, जाकर कहा स्वामी स्वामी सुनो सुनो, रोज इनके आपके जो श्रोता वो बाहर खड़े हैं। पंडित जी ने कहा काहे के श्रोता, कोई आता ही नहीं है, मैं अकेले वहां कथा सुनाता हूं। वो ब्राह्मणी फिर बाहर आई, उनको कहा कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, ब्राह्मण देवता तो कहते कोई कथा सुनने आता ही नहीं है।
उन्होंने कहा, हे देवी, जाकर ब्राह्मण देवता से कहो हम भूत प्रेत पिशाच है, हमारी गति बिगड़ गई है। अगर आज की कथा हमारी छूट गई, हम शरीर में सामने अगर कथा नहीं सुन सकते हैं, लेकिन अगर आज हमारी कथा छूट गई तो हमारी गति बिगड़ जाएगी, हमारी सदगति नहीं हो पाएगी। पंडित जी गए, पंडित जी ने कथा सुनाई और पंडित जी के देखते 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 वो दिव्य भाव से प्रकट हो गए, दिव्य भाव में प्रकट हो गए। तो ये मत सोचना कि कथा की आवाज, जहां तक भगवान की कथा की आवाज जाती है वहां तक जीवात्मा की चित्त का शुद्धिकरण हो जाता है। हर जीवात्मा की चित्त का शुद्धि होता है। हाँ, इसलिए भगवान की कथा मन लगाकर सुननी चाहिए। कबीरा मांगे मांगना दीजे वर मोहि दोई, संत समागम हरि कथा। कबीर जी 2 वचन गोविंद से मांगे हैं कि गोविंद मेरे घर में रोज संत आए और रोज भगवान की कथा गाई जाए। जीवन में 2 चीज मांगता हूं, 2 चीज मांगता हूं, संत समागम हरि कथा। 2 चीज मेरे घर में रोज होनी चाहिए, नित्य निरंतर होनी चाहिए, जिससे मेरा जीवन भी पवित्र हो जाए और मेरा जीवन भी आनंद के अतिरेक में चला जाए, आनंद के अतिरेक में चला जाए। हाँ,